RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. उसमें जो 600 रुपए आपने कमाए हैं, ये 600 रुपए से आप में से किसका घर चलने वाला है? अगर आपका 600 रुपए में घर चलता है तो साथियों 5000 बीवी करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। एक महीने में 5000 बीवी कीजिए और 5000 बीवी को अगर 30 दिन में डिवाइड करोगे तो रोज का लगभग 170 बीवी आता है। अब 170 बीवी के लिए साथियों कितने जतन किए आपने, कितने जूम टीवी के सेशन अटेंड किए, कितना यूट्यूब पे ज्ञान लिया, ये सेशन अटेंड किया, मोटिवेशन अटेंड किया। साथियों 5000 बीवी का सामान तो एक जनरल रिटेलर, आपके पास का दुकानदार 1 घंटे में बेच देता है, बिना यूट्यूब का सेशन अटेंड करे, बिना नॉलेज लिए, बिना ज्ञान लिए, क्योंकि उसको पता है कि उसकी दुकान चलती बिजनेस वॉल्यूम से है। साथियों अगर आपने कुछ सालों पहले एक मूवी देखी होगी द डर्टी पिक्चर, उस पिक्चर में एक फिल्म की हीरोइन थी द सिल्क स्मिता जिसका नाम था। उससे पूछा गया था, क्योंकि उसकी हर मूवी हिट होती थी, उसने पूछा गया कि आपकी हर मूवी क्यों हिट होती है, क्या कारण है? तो बोले मेरी मूवी में सिर्फ 3 चीजें होती है, एंटरटेनमेंट, 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 मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। और साथियों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आरसीएम में आपकी पिक्चर को हिट करना है तो 3 चीजों पर ध्यान रखो, और वो 3 चीजें हैं बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम और बिजनेस वॉल्यूम। ये 3 चीजें ही आपको टिका के रखें। और आप सब लोगों को निर्णय ये करना है कि आज 5000 बीवी किया है, कोई बात नहीं, अच्छा काम किया है, लेकिन इस काम को और बेहतर कैसे कर पाए? इस 5000 बीवी को 10,000 कैसे करें, इस 10,000 को 25,000 कैसे करें? हमारे घर में हर महीने औसत रूप से इस सिस्टम से, आरसीएम से 10-20 हजार रुपए की इनकम मिनिमम कैसे आए, उस तरीकों पे लाना है, फिर लाखों रुपए तो आएंगे। साथियों एक बात बताइए, बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, कितने साल का होता है? बच्चा पैदा होता है, साल बोल दिया मैंने, माफ कीजिए। एक बच्चा पैदा होता है, वजन कितना होता है उसका? उस बच्चे का वजन होता है 2 किलो, 2.5 किलो, 5 पौंड, 6 पौंड, जो भी होता है। कुछ सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं, वो 7 पौंड, 8 पौंड के होते हैं, जिनका वजन मतलब 3 किलो, 4 किलो होता है। जो बच्चा पैदा होता है तो वो 2 किलो, 2.5 किलो का होता है। धीरे धीरे करके वो बच्चे का वजन, आज आप में से जो लोग बैठे हैं यहाँ पर जिस प्रोग्राम में, आप कोई भी बच्चा नहीं है छोटा, आप सारे लोग एडल्ट हैं। एडल्ट का वजन औसत रूप से इंडिया में 65 किलो का लगभग होता है, 65-70 किलो का वजन होता है साथियों एक एडल्ट का। आपको एडल्ट बनने में 18 साल 20 साल लगे, 65 किलो वजन लेने में, 70 किलो वजन लेने में, 80 किलो वजन लेने में। यहां पर एक बात को समझना होगा साथियों, 18 साल आपको वजन गेन करने में लगे, आपके बिजनेस में भी पहले 2 किलो के रहोगे, बाद में कुछ दिनों बाद 70 किलो के बनोगे ना। तो साथियों आज 5000 बीवी किया है, लेकिन इस 5000 बीवी का वजन कैसे बढ़ाना है, उसके तरीके निकालना है। कैसे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, क्या तरीके अडॉप्ट किए जाए। रात को सोने के पहले अपने घर में, जब रात को सोते हो उसके पहले सोचो कि आज मैंने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या काम किया। मत अटेंड करो साथियों, मेरा भी प्रोग्राम नहीं अटेंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मुझे कोई दुख नहीं होगा अगर आप मेरा प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना 1 घंटे का, काम करना 10 घंटे, ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। आधा घंटा सीखो, आज के प्रोग्राम से 4 चीजें अच्छी मिलती है, उस चीजों को इंप्लीमेंट करो फील्ड कि सर मैंने जो सीखा इसको मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में कैसे यूज करूं, कैसे मेरा ये 5000 बीवी आज हुआ है। आपको अपने दिल को खंगाल के अंदर देखना है कि ये 5000 बीवी 10,000 बीवी कैसे होगा। क्या न्यूट्रीचार्ज की ये 19 प्रोडक्ट की जो सीरीज है, क्या मैं इससे 5000 बीवी करूंगा? इतने सारे प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन प्रोटीन पे ज्ञान ले लिया, न्यूट्रीचार्ज S5 को समझ लिया, न्यूट्रीचार्ज व्यू को समझ लिया, क्या हमने न्यूट्रीचार्ज व्यू प्रमोट किया? क्या हमने नॉलेज से न्यूट्रीचार्ज S5 प्रमोट किया? क्या हम न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन को लेकर लोगों के घरों में गए? क्या हम न्यूट्रीचार्ज किड्स को लेकर काम कर पाए? जो हमने इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन का उपयोग हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना किया, ये चीजों को हमें सोचना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है। साथियों देखिए, ये आरसीएम जो है ना सिस्टम, ये रेलवे की पटरी देखी है आपने कभी? रेलवे की पटरी देखी है? आप जहां पर भी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बड़े राज्यों में रहते हैं, आप मेट्रो में रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, कहीं ना कहीं आपने ट्रेन देखी होगी। ट्रेन का आपने कभी चलने का तरीका देखा हो साथियों? पटरी तो एक ही होती है ना उसकी, ट्रेन वो पटरी, वो ट्रेन पे आप देखते हो, उस पटरी के ऊपर एक मालगाड़ी चलती है, वो मालगाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर की होती है। वही पटरी के ऊपर आप देखते हो एक पैसेंजर ट्रेन जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर की होती है। वही पटरी पे आप देखते हो एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर। और वही पटरी पे आप देखते हो एक सुपरफास्ट गाड़ी चलती है, राजधानी और दुरंतो, जिसकी स्पीड होती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग औसत रूप से 150 या 130 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों पटरी वही है, ट्रेन की स्पीड बदल गई है। आप सब लोगों को एक बात समझना है कि आप इस सिस्टम में आए हो, आरसीएम एक ट्रेन की पटरी है,
इस ट्रेन की पटरी पर आपकी स्पीड कितनी है ये आपकी इंजन में डिपेंड करेगा। आप वो पैसेंजर ट्रेन बनना चाहते हो जो 40 की स्पीड पे चलती है, या आप दुरंतो बनना चाहते हो जो 130 की स्पीड पे चलती है। ये पटरी जो है ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में करो। ये सब कुछ आपको कंपनी ने करके देखिए। देखिए, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके पास सिस्टम अवेलेबल है, बिलिंग करने का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डिपो है, पीयूसी है, गांव गांव में नेटवर्क है, गांव गांव में प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसका उपयोग, ये जो ट्रेन की पटरी बना के दी है ना, इसका उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में करो साथी। कहां कहां पर आपका व्यापार फैल सकता है उसको सोचने में करो। एक शहर में फोकस करो, एक गांव में फोकस करो, उस लोगों को आइडेंटिफाई करो जो लोगों को आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। इस ट्रेन की पटरी का उपयोग, आरसीएम की पटरी का उपयोग अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों की तरफ करने के लिए करो साथी। और अगले साल में, इस साल में लक्ष्यों को सिर्फ ये बना के काम करो कि भाई हमें कुछ ना कुछ बेहतर करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तरीके बदलने हैं। नॉलेज लेना जरूरी है, लेकिन इतना भी नॉलेज मत लो साथियों कि जिसका दिमाग में अभी 1 घंटा अटेंड करके फिर दूसरे प्रोग्राम में घुसेंगे, फिर दोपहर के बाद एक प्रोग्राम और अटेंड करना है, शाम को फिर एक प्रोग्राम अटेंड करना है, सुबह 6 बजे एक प्रोग्राम अटेंड करना है। साथियों, अगर प्रोग्राम ही अटेंड करते रहेंगे तो धंधा कब करेंगे? समय तो चला जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करेगा, आप नहीं करोगे और कोई कर लेगा। इसलिए साथियों, अपनी ऊर्जा, अपना समय इस पटरी पे अपनी ट्रेन को दौड़ाने में लगाओ। उस व्यक्ति की तरफ फोकस करो जो आपके बिजनेस को, आपके टर्नओवर को मदद कर सकता है। किस प्रकार से अपने बिजनेस को जो है वो आपको बढ़ाना है, वो तरीके सोचो। और हमेशा ये सोचो कि मेरे घर में इनकम इस बिजनेस से कैसे आएगी, क्या काम करूं, क्या नॉलेज लूं, क्या चीज सीखूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़े। और उसके लिए अपने मन का वहम, मन का डर आप बाहर निकालो। कभी भी साथियों, आप में से कुछ लोग जो क्रिकेट का गेम देखते होंगे, अगर आपको शौक होगा, आपने देखा होगा बॉलर क्या करता है। बॉलर एक बॉल डालता है, किसकी तरफ? बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन का काम क्या है? या तो उस बॉल पे वो आउट होगा, या उस बॉल पे वो छोड़ेगा तो पीछे विकेट कीपर कैच करेगा, या उस बॉल के ऊपर वो चौका मारेगा, छक्का मारेगा, 1 रन बनाएगा। बल्लेबाज अपना प्रयास करेगा रन बनाने का, गेंदबाज अपना प्रयास करेगा उसका विकेट लेने का। आप साथियों क्या हो? आप अपने आप को बल्लेबाज मान लो या अपने आप को गेंदबाज मान लो, आप भी अपने प्रयास करते रहो। भाई हर गेंद पे विकेट नहीं मिलेगा, भाई हर गेंद पे विकेट नहीं मिलता। और अगर हर गेंद पे विकेट मिलता तो क्रिकेट का गेम 6 गेंद में खत्म हो जाता, 2 ओवर में खत्म हो जाता। आपको भी साथियों देखिए, आप जब फील्ड में जाते हो, आपने कई बार देखा होगा कि आपको लगता है कि मैं किसी से मिलने गया, बात करने गया, उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं सर, मुझे आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बहुत कंपनी आती है, बहुत समझाती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तो मेरे काम के नहीं है, डॉक्टर से पूछूंगा। सब डॉक्टर किसको क्या बताने वाला है? और हम उससे ये हार के वापस आ जाते हैं कि इसने मना कर दिया, हमारी वो गेंद खाली चली गई, कोई बात। साथियों देखिए, कई बार हम चाबी का गुच्छा लेके जाते हैं ना किसी ताले को खोलने के लिए, कई बार प्रयास करते हैं, वो ताला नहीं खुलता है, लेकिन पता चलता है कि सम टाइम द लास्ट की इज द राइट की। उस गुच्छे की सबसे आखिरी चाबी ही उस ताले को खोल सकती थी। और वही काम हम सब लोगों को करना है कि अपनी चाबियों को उस ताले में लगाते रहो, लगाते रहो। एक न एक चाबी से वो ताला खुलेगा और निश्चित रूप से खुलेगा। उसी गुच्छे में वो चाबी है उस ताले को खोलने वाली। लेकिन साथियों, प्रयासों को हारना नहीं है, प्रयासों को जारी रखना है। कंज्यूमर को 10 मिलोगे, 10 से मिलोगे, एक भी आपका कन्वर्ट हो गया। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपका 10 में से एक कंज्यूमर भी कन्वर्ट हो जाए ना, इतना बड़ा बिजनेस आपका हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं करी हो। सिर्फ नुकसान सिर्फ इतना सा है कि हम उन 10 लोगों तक पहुंचते नहीं, बात नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। देखिए, ये बिजनेस एक बिजनेस है, या तो रिटेल होगा या कंज्यूम होगा। आपकी टीम में कोई कंज्यूम करेगा तो वॉल्यूम आएगा। इसलिए 3 चीजों में फोकस करो, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। जो भी सीखते हो, जो नॉलेज लेते हो, जो ज्ञान लेते हो, जो ट्रेनिंग लेते हो, अगर वो बिजनेस बढ़ाने में काम नहीं आ रही है तो आपके लिए व्यर्थ है। वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो आपके धंधे को ना बढ़ाए, आपके टर्नओवर को ना बढ़ाए, आपकी इनकम को ना बढ़ाए। वो ज्ञान किसी काम का नहीं। वो ज्ञान का मतलब सिर्फ जो है वो ज्ञान किताबों तक सीमित है। प्रैक्टिकल ज्ञान वो है जब आप फील्ड में करते हो। इसलिए साथियों, फील्ड में करने के लिए आपको वो प्रैक्टिकल चीजों में फोकस करना चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, कॉलिंग करना, फिजिकली, डिजिटली, जो भी तरीके हैं, उस व्यापार को बढ़ाने का काम करो। आप प्रीमियम डायरेक्ट सेलर हो, आज 5,000 किया है, कल आप लोगों को जो है 10,000 करना है। और ये तय करो कि साहब मैं हर दिन अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे करूं। हर आप अस्पताल में गलती से भी, भगवान न करे कभी किसी को एडमिट होना पड़े, परिवार कभी एडमिट होना पड़ जाए तो लोगों की ज्वेलरी बिक गई,
लोगों के घर बिक गए, लोगों के प्लॉट बिक गए, लोगों की जमीनें बिक गई। और वही कारण है साथियों कि आज 10-10, 20-20 लाख का जो खर्चा है, वो खर्चा हम लोग अपने जीवन में बचा सकते हैं अगर हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे। और लोगों को भी वही मैसेज देना है, वही हमें जानकारी देना है। आज के समय साथियों न्यूट्रिशन का महत्व व्यक्ति समझ रहा है, समझने के बाद भी उस पर काम नहीं करना चाहता है। और यही हमें सोचना है साथियों कि अपने बिजनेस में जो ये मुस्कुराते हंसते हुए चेहरे आप देखते हो, ये सब जो है कहीं ना कहीं पीछे सच्चाई ये है कि हमारे देश में आधी से ज्यादा महिलाएं एनेमिक है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। अरे हीमोग्लोबिन का काम ही तो क्या है कि वो ऑक्सीजन को लेकर शरीर में दौड़ा रहा है। अरे वो ऑक्सीजन ही शरीर में नहीं जाएगी तो थकान तो होने वाली है। वही हीमोग्लोबिन आपके शरीर में जो है वो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है। अरे आयरन नहीं लोगे, प्रोटीन नहीं खाओगे तो हीमोग्लोबिन खून बनेगा कहां से? आप जो खाना खा रहे हो वो तो पेट भर रहा है। शरीर को भरने वाला काम पेट को नहीं भरना है, शरीर को खुश रखने वाला काम करना है। और शरीर की खुशी अच्छे न्यूट्रिशन में, बेहतर न्यूट्रिशन में है साथियों। 100 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते हो, अरे 100 रुपए का न्यूट्री चार्ज तो खाओ कम से कम। आप देखो अपनी बाइक की चिंता ज्यादा है कि सर उसमें पेट्रोल नहीं चलेगा तो गाड़ी रुक जाएगी। बाइक के लिए इतनी चिंता कि रुक के खड़ी हो जाएगी, और ये शरीर में कुछ डालोगे नहीं तो रुक के नहीं खड़ा हो जाएगा। कितनी चिंता है उस 5 साल की बाइक की हमें, कितनी चिंता है वो कार की। रोज पोछा लगाते हैं, रोज उसको धो के साफ करते हैं, रोज उसमें ऑयल पानी चेक करते हैं कि साहब ये गाड़ी मेरा साथ देना चाहिए। इतने साल से गाड़ी मेंटेन करके चल रहा हूं, शरीर को मेंटेन करना भूल गए गाड़ी के चक्कर में। साथियों मैं आपको बोलना चाहता हूं 90% लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी। आज गवर्नमेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, आजकल हर रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियों की जगह वो चलने वाली मशीनें लग गई। अरे वो ऊपर ले जा रही है, आपको थोड़े दिन में ऊपर ले जाएगी परमानेंट। वो लिफ्ट जो जमीन से ऊपर आपको लेके जाती है वो सीधा ऊपर ले जाने का टिकट है। आलस्य, काम न करने की जो आदत है, ये धीरे धीरे हमारा नुकसान पहुंचा रही है। उसका कारण है साथियों प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, जो हमको धीरे धीरे अब आलसी बना रही है। और ये आलस हमारे शरीर में अब थकान ला रहा है, काम करने की इच्छा नहीं होती। अरे भाई आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, आज ठंड बहुत है, आज बारिश बहुत है। हम अपने आप के जीवन को टाल रहे हैं साथियों। प्रोटीन का इंटेक कम लेने से शरीर को नुकसान होता है, और यही कारण है साथियों प्रोटीन न लेने से मोटापा बढ़ता है। और हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति मोटा है इसका मतलब खाते पीते घर का है। वो खाते पीते घर का नहीं है साथियों, गलत खाते पीते घर का है। वो चीजें खा रहा है जो शरीर में मोटापा बढ़ाती है। और यही कारण है साथियों प्रोटीन की खुराक लेने से शरीर को फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। वो शरीर की बेसिक जरूरत है। और यही कारण है कि हमारे देश में जो जीवान को भाता है, वो जो स्वाद अच्छा लगता है उसको खाने में हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जो जीवान के अलावा जो आपके शरीर को भाता है वो लेने में हमको बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैंने बोला साथियों जीवन में एक चीज को अगले साल में समझ लेना कि जो मुश्किल होता है वो फायदा करेगा, जो आसान है वो नुकसान करेगा। वो चाहे आपका खाना हो या आपके जीवन का बिजनेस का तरीका हो, काम करने का तरीका भी जो आसान है वो नुकसान ही करने वाला है, जो मुश्किल है वो फायदा देने वाला है। इसलिए साथियों इस साल अगर कोई नया निश्चय करना है तो एक निश्चय जरूर करो कि मुश्किल काम को करोगे। सबसे पहले मुश्किल काम करो, आसान काम तो वैसे ही हो जाने वाले हैं। और यही कारण है आज डायबिटीज लोगों की संख्या बढ़ रही है, और उसका सीधा रीजन है न्यूट्रिशन की कमी और साथ साथ में हमारी लाइफस्टाइल। ये सब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे समय जब लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है, लोगों को इंपॉर्टेंस बताना है हेल्थ का, कौन बताए? इम्यूनिटी के बारे में अभी भी हमारी बातें हो रही है, लोग अभी नहीं इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं। इसके पहले क्या लोगों की जाने नहीं गई? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, इसके पहले भी जाने जाती थी। अरे हमारे देश में 90 लाख लोगों की हर साल डेथ होती है, 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, तभी तो हमारी पॉपुलेशन 1.25 करोड़ से बढ़ती है। भाई किसी की जान जाएगी, कोई जीवित होगा, ये तो जीवन की रीत है और ये जीवन का सिस्टम है। भाई कोई आया है तो जाएगा ही। लेकिन साथियों आपको पता नहीं था कि इसके पहले भी लोगों की मृत्यु होती थी, और इम्यूनिटी से बड़े रीजन बहुत सारे हैं। आज के समय साथियों ये लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो रहे हैं, न्यूट्रिशन के प्रति अवेयर हो रहे हैं, लेकिन इनको समझाने वाला कौन है? न मेडिकल वाला समझा सकता है, न किराने वाला समझा सकता है। डॉक्टर के पास समय नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास समय नहीं है। डॉक्टर का काम खराब गाड़ी को सुधारना है। वो कभी भी आपको न्यूट्रिशन के डॉक्टर से जाके पूछो कि साहब मुझे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे विटामिन लेना चाहिए, मिनरल लेना चाहिए, उसका जवाब सुनिए। आपको उसके जवाब में सच्चाई है या झूठ है वो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर हो या कोई भी हो, न्यूट्रिशन को प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो शरीर की ताकत बढ़ाते हैं। अगर आप फिट रहोगे साथियों, आपका शरीर फिट रहेगा, तो कहाँ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, उसकी फीस कौन देगा?
आज के समय साथियों हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन से घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? भाई घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए साथियों आपको यह समझना है कि आप जिस बिजनेस में हैं एक सही अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, फिजिकल काउंसलिंग करके, डिजिटल काउंसलिंग करके। देखिए साहब, मेहनत कीजिए अपने बिजनेस के प्रति, लोगों से मिलने का काम कीजिए, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना व्यापार बढ़ाने में लगाइए, ज्ञान बढ़ाना छोड़ दीजिए। बच्चों का काम मत कीजिए बाप बन के, बाप बन गए हो बाप वाला काम करो, माँ बन गए हो माँ वाला काम करे हो, पुरुष बन गए हो पुरुष वाला काम करो, महिला हो तो महिला वाला काम करो। छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने दो, अपन बाप हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं, अब बिजनेस करने पे फोकस करो। समय को पढ़ने लिखने में गवाया मत करो, जानकारी लेने में गवाया मत करो। गुरु महाराज के प्रवचन होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं, उठ के झाड़ के निकल जाते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन मत अटेंड करो साथियों। वो गुरु महाराज जनरल बातें करके पब्लिक को खुश कर सकते हैं, फायदा एक किसी का नहीं होता। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, ये सुबह का सेशन आप अटेंड कर रहे हो, एक चीज आज ये निर्णय करके जाना कि साथियों प्रवचन मत अटेंड करो, इंप्लीमेंटेशन अटेंड करो। जो सीखते हो उसको परिवर्तित करो बिजनेस में, और अगर वो बिजनेस में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो या तो आप में गलती है या मुझ में गलती है। आपको सिखाने वाला गलत है या आप गलत है, फैसला उछाल के कर लो, या तो आप गलत हैं या मैं गलत हूं, कोई ना कोई गलत है, तभी तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा। उसमें क्या आपको लगता है कि अरविंद जी की ट्रेनिंग ली और मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, तो अरविंद जी की ट्रेनिंग मत अटेंड करो, मत अटेंड करो अरविंद जी की ट्रेनिंग अगली बार, क्योंकि आपको लगेगा सर मैंने उनके साथ 1 घंटा समय निकाला और मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, इसका मतलब मेरा ट्रेनर गड़बड़ है। और या फिर मैं सोचूंगा कि मैंने आपके साथ ट्रेनिंग अटेंड कराई, आज मैंने 800 लोगों को प्रोग्राम अटेंड करवाया और आपने बिजनेस नहीं बढ़ाया, तो आप गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत है ना। अपना समय जो 1 घंटा दे रहा है कोई तो गलत है, या तो आप या मैं। तय आज कर लो, आपके जीवन में बदलाव आए उससे मुझे बड़ी खुशी होगी, और आप अगर बिजनेस में आगे बढ़े तो मुझे बड़ी खुशी होगी। साथियों हमारी खुशी आपके बिजनेस को बढ़ाने में है, हमारी खुशी आपके व्यापार को बढ़ाने में है, हमारी खुशी आपके घरों में खुशहाली लाने में है, हमारी खुशी आपके घर के बाहर वो बाइक को चेंज करके कार लाने में है, हमारी खुशी आपका पक्का घर बनवाने में है, हमारी खुशी आपको विदेश यात्रा कराने में है, हमारी खुशी आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में है, हमारी खुशी ज्ञान देने में नहीं है। मैं ज्ञान नहीं, मैं बिजनेस की बात करता हूं। इसलिए साथियों अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करो, ये ज्ञान की दुकान बंद करो। लर्निंग बहुत हुई, अब बाप बनो, आसान काम छोड़ो, मुश्किल काम को पकड़ो, तभी जिंदगी में बदलाव आएगा। और ये काम एक आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कर सकता है। आप में देखिए साहब, इसमें एक तो समझिए, इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज लेते हो ना, उसको धैर्य से उपयोग करो फील्ड में। ये बिजनेस आपसे पेशेंस मांगता है। दुनिया में कोई भी काम बिना धैर्य के नहीं हो सकता साथियों। जब तक आप में पेशेंस नहीं है वो काम नहीं हो पाएगा। अपने बिजनेस में धैर्य रखो। कोई रातों रात अरबपति करोड़पति नहीं बनेगा, सालों का कठिन परिश्रम लगता है, और वो परिश्रम नहीं कर सकते तो इस काम को मुझे नहीं लगता कि साथियों आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर हम परिश्रम नहीं कर सकते, हम मेहनत नहीं कर सकते, धैर्य नहीं रख सकते और सिर्फ सुनने वाले बनेंगे तो ये काम सर बहुत आसान है। इस आसान काम को करने से फायदा नहीं होगा। यह बिजनेस मुश्किल है। इसलिए साथियों अपनी एक नई शुरुआत कीजिए। 2022 में एक प्रण लेके जाइए कि इस बिजनेस को मैं 2021 में जो मैंने किया उससे नई ऊंचाई की तरफ लेके जाऊंगा। और रोज अपना दिमाग और अपना दिल खंगाल के देखो कि क्या किया मैंने आज। सोने के पहले सोचो, उठने के बाद सोचो, और जीवन में कठिन परिश्रम को अपना लक्ष्य बना के चलो। लोगों की जानें खराब खाने से गई है, लोगों की जानें आराम करने से गई है। मेहनत करके दुनिया में आज तक कोई गया नहीं साथियों। इसलिए मेहनत को अपना लक्ष्य बनाओ, कठिन कामों को अपना लक्ष्य बनाओ, और अपनी जिंदगी में साथियों न्यूट्रीचार्ज के साथ एक नई शुरुआत करो। सीढ़ियां तो जाती है छत तक, हमें तो फलक तक के रास्ते बनाना है। इसलिए साथियों जो हो ना सका वो करके दिखाओ, जो अभी तक ना किया हो वो करके दिखाओ, और वो लाइफ में करने की कोशिश करो जो अभी तक न कर पाया। हर व्यक्ति में असीमित संभावनाएं छुपी है। आप में जो एक इंसान छुपा है उसको बाहर निकालो। आप में जो इंसान छुपा है जो काम करना चाहता है लेकिन आपका मन उसको गवारा नहीं कर रहा है, उस इंसान को बाहर निकालो। उस व्यक्ति को बाहर निकालो जो मेहनत करना चाहता है। और न्यूट्रीचार्ज के साथ साथ इतनी बड़ी प्रोडक्ट की रेंज आपके पास मौजूद है। आप इतने सारे प्रोडक्ट जिनका टेस्ट अच्छा है, कीमत में वाजिब है, बहुत महंगे प्रोडक्ट नहीं है, प्रमोट करने में आसान है। भाई आज न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 300 रुपए का है। 10 रुपए रोज में हम एक रिक्शे वाले की जिंदगी बदल सकते हैं, एक किराने वाले की जिंदगी बदल सकते हैं, सामान्य आदमी की जिंदगी बदल सकते हैं।
अरे भाई वही न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा अगर 2000 का होता तो प्रमोट करना कितना मुश्किल होता, कितना बीवी भी ले लो, अरे प्रमोट ही नहीं होगा तो बीवी का क्या करोगे साथ? अरे भाई खरीदेगा ही नहीं तो बीवी कहां से आएगा? जब तक बिक्री नहीं होगी बीवी कहां से आएगा? बिक्री, सेल उस प्रोडक्ट की होती है जो बेचने में आसान हो, प्रमोट करने में आसान हो, प्रोडक्ट टेस्टी है, लेने में आसान है, क्वालिटी बेहतरीन है, इतने बढ़िया क्वालिटी इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं। वेजिटेरियन है भाई, नॉन वेजिटेरियन भी खा सकता है, वेजिटेरियन भी खा सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई नॉन वेजिटेरियन चीज होती तो शाकाहारी आदमी छोड़ देता, लेकिन मांसाहारी आदमी खाता। लेकिन आपका प्रोडक्ट शाकाहारी है तो मांसाहारी भी खा सकता है और शाकाहारी भी खा सकता है। तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपकी प्रोडक्ट रेंज शानदार है, इफेक्टिव है, सेफ है। भाई आरडीए की गाइडलाइन से बड़े हैं, कोई चीज में कोई ज्यादा नहीं है, तो प्रोडक्ट प्रमोट करना आसान है, टेस्ट अच्छा है, रीजनेबल कीमत है। और आप साथियों देखिए न्यूट्रीचार्ज मेन जैसा प्रोडक्ट कितनी आसानी से प्रमोट हो सकता है। पुरुष को प्रमोट करना है तो वो बातें बताइए, एक पुरुष के फायदे की बातें हैं। भाई आज एक सामान्य व्यक्ति, भाई आज अगर मैं मान के चलूं कि मैं सुबह आज जल्दी घर से निकला 6 बजे 6:30 बजे, तो न तो मैंने ढंग से नाश्ता किया, ना मैंने जो है वो ढंग से कुछ खाया, ना कोई चाय पी, ना कॉफी पी, कुछ भी नहीं पिया। मैं प्रोग्राम में शुरू कर दिया, 2 प्रोग्राम थे सुबह सुबह। लेकिन साथियों आज आप में से कई लोग जो होते हैं घर में भूखे पेट निकल जाते हैं। जब आप भूखे पेट निकलते हो आप क्या करते हो? बाहर जाके उल्टा सीधा खाओगे। भाई मैं भी अपने ऑफिस आया हूं तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ ना कुछ बाहर से मंगाऊंगा, नाश्ता मंगाऊंगा, कुछ खाने को मंगाऊंगा, शेक पीऊंगा। तो कहीं ना कहीं हम वो बाहर की चीजें जो खाते हैं वो शरीर को नुकसान तो पहुंचा रही है। इम्बेलेंस डाइट, भाई आज अगर आपने सही पोषण नहीं लिया तो आपने शरीर का नुकसान करा, आपने सबसे कीमती चीज का नुकसान किया। वो बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया, कार तो मैं लेके आ गया गाड़ी चला के, उसमें 1500 रुपए का पेट्रोल डलवा के लेके आ गया, लेकिन 1500 रुपए का मैंने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया है, कार के ऊपर खर्चा किया है, जो अगले 7-8 साल मेरा और साथ देने वाली है। ये शरीर अगले पता नहीं कितने साल मेरा साथ देने वाला है, इसका ख्याल रखना पहले जरूरी है, कार तो चल जाएगी साथ में। इसलिए इम्बेलेंस डाइट, और यही कारण है साथियों कि आज पुरुषों में थकान, लेक ऑफ एनर्जी, बुढ़ापा, फटीग, थकना, मेडिकल मेंटल स्ट्रेस, मतलब बोलते हैं ना भूलना, अरे चाबी रखी थी, कहाँ रखी थी यार, गाड़ी की चाबी कहाँ, मैं तो भूल गया, अरे उससे मिलना था, उसका फोन नंबर भूल गया। साथियों आज एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि जिसको पहले, आज से 10 साल पहले अपने दोस्तों के, अपने जानकार लोगों के घरों के फोन नंबर याद रहते? आज दुख की बात शायद ये होगी कि टेक्निकली पूछा जाए तो आप में से आपके परिवार के सदस्यों के फोन नंबर शायद याद नहीं होंगे आपको। अपने परिवार में अगर आपको बोलेंगे भाई बेटी को फोन लगाओ, उसका नंबर याद है, आप सोचने जाओगे कि यार मेरी बेटी का मोबाइल नंबर क्या है। आज मशीनों ने हमारे दिमाग को पूरा निचोड़ के रख दिया है, हम अपने नंबर भूल रहे हैं, घरों के जो है अब हम चीजों को याद रखना भूल जाते हैं, कहाँ रखते हैं। कहीं ना कहीं मेंटल फिजिकल जो हमारी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं इन सिस्टम ने कम कर दी। आज कंप्यूटर का युग आ गया है, आज मोबाइल का युग आ गया है, हर चीज फोटो है, हर चीज मोबाइल में सेव है, हम वो सब चीजें भूलते जा रहे हैं। हमारी काम करने की क्षमता कम होती जा रही है, पावर कम होती जा रही है। आज के समय साथियों कितना ज्यादा हेयर कलर का मार्केट हो गया है, आज कहीं पर भी दुकानों पे जाओ आपको हेयर कलर के डब्बे दिखाई देंगे। आज धीरे धीरे हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर ही रही है। दिन भर उबासी लेना, काम न करने की इच्छा होना, ये सब का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, और वो बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। और यही कारण है साथियों न्यूट्रीचार्ज मैन जैसा प्रोडक्ट जो आपको सारी चीजें देता है। और आप बात बताइए 399 रुपए में, 399 एमआरपी, यानी आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको तो कम ही मिल रहा है, आपको तो 20% और कम है, 320 रुपए में मिल रहा है। आप प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहे हो साथियों 400 रुपए में। एक बात बताइए, 15 रुपए 12 रुपए के रोज के खर्चे में अगर हमको इतने सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं तो हमें इसको लोगों को प्रमोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अरे भाई अपने साथ में इस प्रोडक्ट को रखो, 4 डब्बे 5 डब्बे साथ में रखो, जहां ग्राहक मिलता है ये फायदे बताओ। जो ट्रेनिंग में सीखा आपने कि भाई क्या क्या चीजों पे इसको प्रमोट किया जा सकता है, ये सीख लिया आपने आज। भाई आज इसको इस्तेमाल करने का तरीका 4 लोगों को बता के तो आओ। आज की ट्रेनिंग के बाद आप न्यूट्रीचार्ज मैन 4 लोगों को प्रमोट तो करो। कितने लोग मना करते हैं, और मना करते हैं तो या तो ये सोच लेना कि मैंने गलत बताया था या आप में क्षमता कम है, दोनों में से एक का मुकाबला हो जाए, कर ले आप 2-2 हाथ। तो या तो आप कमजोर हैं या मैं कमजोर हूं, मैं आपको सिखा नहीं पाया या आपने सीखा आप काम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं सर, आज 4 से मिलोगे, मना करेगा, कल ये तय करके चलो कि ये 4 से वापस दोबारा जिनसे मिलने वाला हो वो चारों को प्रोडक्ट प्रमोट करके आओ। 500 रुपए का नोट गांधी जी का छाप के लेके आऊंगा कल के दिन, ये चीज तय करके चलो। कल के दिन 1000 बीवी करूंगा, आज कोशिश करता हूं जो सीखा
फील्ड में काम करूंगा, शाम को काम करूंगा, रात को काम करूंगा, दोस्त को प्रमोट करके आऊंगा, यार को प्रमोट करके आऊंगा, पड़ोसी को देके आऊंगा, पड़ोसी का घर खटखटाऊंगा, कोशिशें अपनी करते रहूंगा जब तक मेरा 5 डब्बा 10 डब्बा ना सेल हो जाए। कोशिशें करता रहूंगा, 2000 5000 बीवी रोज करने की आदत डालूंगा। न्यूट्रीचार्ज मैन प्रमोट किया जा सकता है। तरीके निकालो, कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को प्रमोट करोगे, युवा को प्रमोट करोगे, क्या फायदा बताओगे, कैसे उसका स्टेमिना बढ़ता है प्रोडक्ट को लेने से, किसी की एनर्जी बढ़ सकती है इसको प्रोडक्ट को लेने से, इसको स्किन का लाभ हो सकता है। भाई किसी व्यक्ति के थोड़े से बाल ग्रे हो रहे हैं, जाके बात करना शुरू कर दो कि सर ये न्यूट्रिशन की कमी से ही सर बाल ग्रे होते हैं। आप चाहते हो कि आपके बाल जल्दी ग्रे हो जाए, सर ये न्यूट्रीचार्ज मैन है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, इसमें बायोटीन है, इसमें एमिनो एसिड्स हैं जो आपके बालों को अच्छा रखेंगे। सर ये आपकी स्किन देखिए सर कितनी खराब हो रही है, सर ये झुर्रियां पड़ने लग गई अभी से, रिंकल्स पड़ रहे हैं सर। आप हमें तो और अगर किसी को नेगेटिव नहीं करना है तो उसको पॉजिटिव तरीके से प्रमोट करोगे। सर आप 40 साल के हो, नहीं लगता है कि आपको जिंदगी भर युवा रहे, तो सर युवा रहना है तो ये लीजिए ना न्यूट्रीचार्ज मैन। 10 रुपए रोज में आता है सर खर्चे में। आपके पेट्रोल से सिर्फ 10% कॉस्ट है इसकी। गाड़ी में 100 का डलवा रहे हो, कम से कम 10 रुपए तो अपने शरीर में डलवा लो सर आज, जो आपके शरीर को फायदा करे। प्रमोट करने के तरीके ढूंढो। और आपको सर जानते हो कि मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से इसके दाम कितने रीजनेबल है, ये कंपैरिजन आप याद रख लो। और मैं आपको बोलता हूं साथियों, अपने बिजनेस में सामान्य ज्ञान को उपयोग करो, फायदे के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। न्यूट्रिशन का नॉलेज लेना जरूर है, लेकिन फायदे ज्यादा बताओ, क्या फायदा करता है वो बताओ। बीमारी पे फोकस मत करो। देखो सर हाईवे पे चलते हैं ना अपन लोग, तो खड़ा एक ट्रक रहता है, खड़े ट्रक में कुछ लोग जाके अपनी गाड़ी भिड़ा देते हैं। बीमारों पे काम करने का काम डॉक्टर का है। अपन खड़े ट्रक में गाड़ी मत घुसाओ, अपन हाईवे पे चलो, बहुत लोग मिलेंगे, चिंता मत करो। 140 करोड़ लोगों का देश है, हर साल 2.5 करोड़ लोग ऐड हो रहे हैं हमारी टीम में, 2.5 करोड़ लोग ऐड हो रहे हैं हर साल, बच्चे ऐड हो रहे हैं, बढ़ रही है जनसंख्या, चिंता मत करो, कंज्यूमर मिलेगा। ये सोच के कह रहे साहब उसने बोला मुझे थायराइड हो रही है और हम हार के बैठ गए। आपको पता है कि सर देश में थायराइड सिर्फ 5 करोड़ लोगों को है, 6 करोड़ लोगों को है, 134 करोड़ बच गए, उनको तो पहुंचे नहीं हम लोग। थायराइड वाले का कैसे याद रहा हमको, इसको बीपी वाले का कैसे याद रहा, बीपी तो 10 करोड़ लोगों को है, 130 करोड़ लोग बचे हैं ना, उनको प्रमोट करो प्रोडक्ट, आपको मौका मिलेगा सर। देखो बहाने बनाने वालों के लिए बहाना है, काम करने वालों के लिए सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ढूंढो, वो तरीके निकालो कि सर इसने मना किया तो अगले को कैसे प्रमोट करो, वो तरीका निकालो, बात करो, व्यापार को बढ़ाओ। आज के समय साथियों न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, भाई प्रोटीन की डिफिशियंसी, 4-5 चीजें याद रख लो, कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं कि सर वो प्रोटीन का मतलब उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर क्या है, और सर पीडीकास 1 होता है, इसमें आर्जिनिन होता है, 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, 19 तरह के इसमें ये होते हैं वो होते हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, सर इतने लेना जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज नहीं राजा बाबू, सामान्य ज्ञान की जरूरत है। प्रोटीन का फायदा समझो, क्या करता है प्रोटीन को समझो, क्या कमी से हो सकता है वो समझो, फायदा बताओ क्या होता है फायदा, क्या नुकसान होता है प्रोटीन लेने से। 4 चीजें याद रख लो, और याद नहीं होती तो 4-5 चीजें कॉमन नोट कर लो। थकान होना न्यूट्रिशन की कमी का लक्षण है, जल्दी बुढ़ापा आना न्यूट्रिशन की कमी का लक्षण है, ऊर्जा काम करने की क्षमता कम होना न्यूट्रिशन का लक्षण है, ज्यादा बार बार कमजोरी आना न्यूट्रिशन की कमी का लक्षण है। 4-5 चीजें याद रखो, सब पे कॉमन है वो। और यही कारण है चिड़चिड़ापन होना। भाई बार बार पहले आप देखते थे कि सर काम करने में मजा आता था, अब ये काम नहीं होता तो कितनी जल्दी चिढ़ जाता है। चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी जिसको बोलते हो, इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ nutrition, it is due to the lack of your proper diet, it is due to the lack of your proper nutrition, hectic lifestyle। ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए साथियों प्रमोट कीजिए, नुकसान बताओ, पब्लिक को थोड़ा सा पहले भय पैदा करो, और भय भी ना हो ना प्रीति, भय पैदा करके आप बताओ कि सर प्रोटीन का फायदा क्या होता है, फायदा बताओ, भय बताओ, जैसा आपको ग्राहक मिले, जैसा व्यक्ति मिले उस हिसाब से उसको प्रमोट करो। और तरीके वो ढूंढो साथियों, अपने आप बुकलेट यूज करो, नेट यूज करो, मोबाइल यूज करो, व्हाट्सएप जो आ रहा है वो एक दूसरे को ग्रुप में बांट के क्या होने वाला है साथियों, आपस में व्हाट्सएप चेंज करने से क्या होने वाला है। जो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से प्रमोशन आ रहा है वो कंज्यूमर को बताओ, प्रोडक्ट का नॉलेज कंज्यूमर को बताओ, प्रोटीन के बेनिफिट बताओ, क्या बेनिफिट हो सकते हैं कि सारे मसल को बढ़ाता है। भाई आपका मसल का भोजन ही प्रोटीन है, अगर प्रोटीन नहीं जाएगा तो मसल कैसे बनेगी। एक घर बन रहा है उसमें सीमेंट ही नहीं डालोगे तो सीमेंट के बिना उस घर की मजबूती कैसे आएगी। यही काम आपको सिखाना है साथियों, प्रोटीन का फायदा बताओ और प्रोटीन न लेने के नुकसान बताओ। ये थोड़ी थोड़ी सामान्य ज्ञान की चीजें अगर आपने सीख ली तो आप बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हो। और न्यूट्रीचार्ज के फीचर्स बताओ कि सर ये प्रोटीन
हम बहुत बड़ी विदेशी कंपनी से लेते हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें शुगर इसलिए नहीं डाली गई है क्योंकि सर घर में शुगर होती है, आप उसका शेक बना रहे हो और आपको लगता है कि मुझे स्वाद ऐसा पसंद नहीं आता है, तो थोड़ी सी घर की शक्कर डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, हनी डाल लीजिए, गुड़ की शक्कर डाल लीजिए, जो आपको मीठा लगता है केला डाल के पी लो उसको, मीठा करना है उसको। तो अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, वैसे तो कोको का टेस्ट है लेकिन अच्छा है, लेकिन साथियों आपको जो लगता है इसमें डाल लो। इसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है। फाइबर का काम क्या है? फाइबर आपके शरीर के नुकसान करने वाली चीजों को रास्ता दिखा के बाहर निकाल देता है, और वो उनको बांध लेता है अपने साथ फाइबर कि मैं चलो आओ चलते हैं मिलके बाहर। वो आपके शरीर का बॉडी गार्ड है जो लोगों को बाहर निकाल देता है खराब चीजों को आपके शरीर से। तो साथियों फाइबर जो है वो शरीर को इस तरीके से फायदा पहुंचा रहा है, प्रोटीन आपकी मसल्स को बढ़ा रहा है। ये फायदे लोगों को बताओ, तरीके बताओ, लेकिन अपनी काम करने की क्षमता पैदा करोगे तो आपको बिजनेस होगा। सामान्य ज्ञान से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, वही सामान्य ज्ञान को यूज करो जो आपके बिजनेस को बढ़ाता है। साथियों अभी ठंड का मौसम आ रहा है, वाह साहब, ये ठंड का मौसम है, 2 महीना 3 महीना ये न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता पी के देखो सर। रोज रात को दूध में 1 चम्मच घोलो, इसमें हल्दी है, कुरकुमीन है, मतलब हल्दी का तत्व है, केसर है, पिस्ता है। अरे चेहरे पे गुलाबी रंग ला देगा आपके। अपने परिवार में रोज गर्म दूध के साथ इसको रात को सोते समय पियो, बढ़िया नींद आएगी, ताकत बढ़ेगी आपकी, स्टेमिना बढ़ेगा, क्योंकि ये न केवल आपके शरीर को बीमारियों से बचाएगा, केसर और पिस्ता आपको युवा बना के रखता है। प्रमोट करो। और असली केसर पिस्ता है, सिर्फ रंग नहीं डाला है न्यूट्रीचार्ज ने, इसलिए 1000 रुपए का प्रोटीन जो आता है ना सर, शानदार वाला, इसको प्रमोट करो, इसका बिजनेस बढ़ाओ, तरीके निकालने का। बहुत कुछ इसमें फायदा छुपा है सर। आपके बालों के लिए अच्छा है, नाखूनों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, शरीर के अंदर जाएगा तो जान बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, वो फायदा लोगों को बताओ। इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंप्रूव करता है, मेंटेन करता है, कफ एंड कोल्ड से आपको जो जिनको कफ एंड कोल्ड बार बार होता है, वो सब चीजों से आपको फायदा मिलेगा। और उस फायदे में कहा गया है ना सर, प्रोडक्ट के फायदे में हमारा फायदा भी है। हमारा मतलब आपका, मेरा फायदा तो बाद में आएगा, पहले आप लोग। भाई आपका फायदा क्या है? बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, प्रमोट करो, घुस जाओ, प्लानिंग कर लो, लिस्टें बना लो, किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं प्रमोट करना है, तरीके ढूंढ लो, और वो तरीकों से साथियों प्रोडक्ट को प्रमोट करने के स्टाइल ढूंढो। केसर पिस्ता कैसे प्रमोट होगा, कैसे आपका प्रोडक्ट प्रमोट होगा, किस तरीके से। देखो फायदा बताओ, नुकसान बना के कई बार थोड़ा सा डरा दो कि साहब ये नहीं लेते हैं तो ये चीज होगी। और आदमी को ये एहसास कराओ कि सर देखिए, कई बार आपको थकान तो महसूस होती होगी, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे यार अभी आज नींद आ रही है, आज सुस्ती आ रही है। देखिए साथियों, ये जो चीजें हैं ना, कमजोरी भी बताओ, फायदा भी बताओ, और सामान्य ज्ञान को यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाओ। और रोज ये सीखो कि मैं अगर कोई काम मुश्किल करूंगा तो उसमें ज्यादा फायदा है या आसान काम करने वाले में फायदा है। इसलिए साथियों, एजुकेशन आसान है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना मुश्किल है। आप फैसला कर लो, आप आसान काम करना चाहते हो या मुश्किल काम। एजुकेशन मुश्किल नहीं है, आसान है, उसको आसान बनाइए, सीखिए। आज जो आपने 1 घंटे सीखा, मैं आपका जो है, मैंने 2-3 मिनट ज्यादा ले लिया है वैसे तो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ साथियों, देखिए बताने के लिए आपके पास में 2 घंटा और बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 घंटे बोल सकता हूँ। न्यूट्रीचार्ज पे इतना स्नेह है मेरा, मेरा इतना लगाव है इस प्रोडक्ट के ऊपर कि अगले कुछ दिनों तक लगातार आपका प्रोग्राम ले सकता हूँ। लेकिन साथियों, मैंने एक बात को समझा है, बिजनेसमैन बनिए, सीखना सिखाना छोड़ दीजिए, बाप बनो, माँ बनो, बच्चों को सीखने दो, आप लोग फील्ड में काम करो, टर्नओवर पे काम करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने आप को बहुमूल्य मानो, और बहुमूल्य मान के अपनी वैल्यू करो, अपनी सेहत की वैल्यू करो, अपने परिवार की वैल्यू करो। और अपने जीवन में ये हमेशा तय करके चलो साथियों कि जिस संस्था के साथ आप जुड़े हो, आरसीएम, वो आपके लिए एक भविष्य की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किसी ने आपके घर का दरवाजा खटखटाया था और आरसीएम की आईडी दी थी, इस आईडी की इज्जत करो, ये आईडी पे टर्नओवर लाओ, ये आईडी पे अपना भविष्य बनाओ। ये आईडी ऊपर वाले का भेजा हुआ संदेश है कि भाई आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। ये आईडी को तकिए के नीचे रख के मत सो। और इस आईडी पे अगर बिजनेस वॉल्यूम नहीं आ रहा है और बड़ा काम नहीं आ रहा है, तो साथियों ये सोच लेना कि कहीं कोई कमी आप में या मुझ में रह गई है, उस कमी को दूर करना है। नए साल में बड़ा काम करना है, बड़ी उम्मीदों के साथ करना है इस साल में, लेकिन टालना नहीं है। 31 दिसंबर के पहले अपने टारगेट चेक कीजिए, कौन से टारगेट पूरे हुए, कौन से टारगेट पूरे नहीं हुए, उनको चेक कीजिए। और रोजाना सोने के पहले ये सोचिए कि मैंने अपने बिजनेस के लिए क्या किया। नॉलेज को अपने काउंटिंग में मत लीजिए, नॉलेज आपका समय जाया करेगा। माफी चाहूंगा,
क्या आपको बुरा लगा? मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे। आपको ये सुबह जो मैंने आज जो अच्छा मीठे की जगह जो कड़वा घूंट पिलाया है, करेले का जूस जो पिला रहा हूं मैं आपको, मैं चाहता हूं कि ये करेले का जूस कभी कभी पीना जरूरी है। बहुत आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम और मन पे विश्वास करना होगा। ऊपर वाले पे विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पे विश्वास करो और भविष्य में साथियों कुछ बड़ा काम करें। इस महीने की क्लोजिंग अच्छी करें आप सब लोग और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो और आपको, मैं चूंकि अगले कुछ दिनों में आपके साथ जो है अभी मुलाकात अगले जनवरी में होगी, तब तक के लिए आपके परिवार के लिए और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार का अच्छा ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और बेहतर बनाने की अपने जीवन को कोशिश कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छा काम करेंगे और मुझे गलत साबित करेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे सब सही साबित मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग वही चीजों को कर रहे हैं जो आसान है। माफी चाहूंगा, लेकिन वो माफी इसलिए कि मुझे अच्छा लगेगा कि आपको बुरा लगे। आप बुरा मानिए और बुरा मानते रहिए मेरी बातों का, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको अगली बार अच्छा लगा हो तो ही प्रोग्राम अटेंड कीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं सर, नहीं आएंगे, लेकिन आपके घर में इनकम आएगी, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आपके घर का बदलाव हो, आपकी उम्मीदें जगी रहे, आपके घर में खुशियां आए और आप स्वस्थ जीवन जी पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यू टीचर। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come